पहले मुकम्मल नहाऊं, इस तरह भी हो सकता है। या मुझे शैम्पू साबुन की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा जाके सरगर्दन दायां बायां धोऊंगी, मेरा गुस्ल हो जाएगा। लेकिन मरे हुए इंसान के लिए ज़रूरी है कि गुस्ल मैयत देने से पहले उसे मुकम्मल नहलाया जाए, उसके पूरे बदन को साफ़ किया जाए, पाक किया जाए। साफ़ और पाक का मतलब ये नहीं है कि उसके बाल उतारे जाएं, उसके नाखून उतारे जाएं। पाक करने का मतलब ये है कि उसको साबुन शैम्पू लगा के पूरे वजूद को एक दफ़ा धो दिया जाए। लेकिन कल की महफिल में भी मैंने बताया था कि मैयत के नाखून काटना मकरूह है, बाल काटना मकरूह है, बालों को साफ़ करना मकरूह है। दूसरी बात बताई थी कि गुस्ल देने वाली खातून या मर्द या बच्चा भी मरने वाले की शर्मगाह पर निगाह नहीं कर सकता, हराम है। आइए आज हम प्रैक्टिकल आपको ज़रूरी मसला ये बताएंगे कि अगर एक मैयत जो है उसको आपने गुस्ल से पहले उसके कपड़े कैसे उतारने हैं। ये भी तो अहम मसला है ना कि मरे हुए इंसान के कपड़े कैसे उतारे जाएं, और कपड़े उतारने के बाद हर गुस्ल में उसके जिस्म का पर्दा कैसे बनाया जाए। सही, ये हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। जी, एक बच्ची हमारे पास मौजूद हैं, वो तशरीफ़ लाएं और हम इंशाअल्लाह आपको अमली तौर पर दिखाते हैं। आप सारे इस तरफ रखिए, कपड़े नीचे पहने हुए ना। जी, हाथ सीधे करो। जी, अब ये हमारे पास एक मैयत है और हमने इसके कपड़े उतारने हैं। अंगूठी है या चश्मा है या कोई भी चीज़ है, वो पहले से क्या करनी है, उतार लेनी है। अब सबसे पहले हमने इसको नहलाना धुलाना है और उससे पहले मरहला क्या है, उसके कपड़े उतारने हैं। ठीक है, अब कपड़े अगर उतर नहीं रहे, कमीज़ टाइट है या बाजू अकड़ चुके हैं, फिर क्या हुक्म है, फिर हमने कपड़ों को या फाड़ना है या काटना है। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि गुस्ल देने वाला खुद ही ये कार्रवाई नहीं कर सकता इस तरह से, बल्कि उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेनी होती है, उनको बताना होता है कि आपकी यानी ये मैयत के कपड़े नहीं उतर रहे, क्या हम फाड़ दें। ऐसे नहीं है कि क्योंकि मैं तो ये काम करने वाला पेशावर बंदा हूँ, मेरे लिए जायज़ है, जो जो कर लो। ठीक है, अब इसके हम कपड़े कैसे उतारेंगे। सबसे पहले ये चादर है। अब इस बच्ची को हमने नीचे से भी गाउन पहनाया हुआ है। ठीक है, ये मुकम्मल नीचे से पर्दा है ताकि इसका पर्दा भी बरकरार रहे। और ये जिप नहीं खुल रही है, ये सबसे पहली बात खारान देखें, जब आप मैयत के कपड़े उतारेंगे तो पहले आपको उसकी इधर से शुरू करना है, इस तरफ से शुरू करना है। ठीक है, एक खार आए मेरी हेल्प के लिए। अच्छा, इससे पहले आप इसकी थोड़ी सी जिप खोलें। अच्छा, अब एक और ज़रूरी बात, मुझे चाहिए कि मैं इसका पर्दा बनाने के लिए अभी चादर ऊपर से हटानी नहीं है। ठीक है, पहले से कोई कपड़ा लूँ और ये भी तवज्जो रहे कि लोहा लगाना मैयत के कफन को मकरूह है। कोशिश करें कि शीशे से काटें। ये मैं प्रैक्टिकल में इसलिए बता रही हूँ ताकि पहले से ही आपको आदत हो। अब खैर आएँ, अब मैं इसके पर्दे बनाने के लिए क्या करूँगी, ये मैंने कट लगाया, नहीं ये एक मैंने बना लिया, किसके लिए, गुस्ल देने के लिए। इस तरफ से काटें। अच्छा, इसमें कोई शरीयत ने नाप तोल नहीं बताया है आपके कितने मीटर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि मैयत का जिस्म नज़र ना आए।
और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक छुपाना वाजिब है, और अगर औरत है तो बेहतर है कि यहाँ से डाला जाए। लेकिन ये भी याद रखें कि जब हम ये कहते हैं कि इस हिस्से में महरम है, देख सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि दिखाएं। ये शरीयत ने कुछ आज़ादी दी हुई होती है कि अगर मसलन जैसे आम जिंदा इंसान का भी आपके जो महरम हैं, आपका चाचा है, आपका मामू है, आपका दादा है, आपका बाप है, वो आपके इस हिस्से का महरम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खोल के बैठे। ये इस्लाम ने आसानी दी है कि अगर घर में इंसान की नज़र पड़ भी जाती है या ऊंच नीच हो भी जाती है तो इंसान गुनहगार ना हो। समझ रहे हैं? तो ये लिमिट्स इसलिए बताई जाती हैं। इसलिए जब हम औरत को गुस्ल देंगे तो हम उसका पर्दा यहाँ से लेकर वहाँ तक बनाएंगे। वो दें, यहाँ से कट लगाइए। उसके बाद मैयत बड़ा है या छोटा है उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। उसमें भी आपको खुद अंदाज़ा लगा लेना होता है। ऐसे नहीं है कि हाय क्या करेंगे, कैसे होगा, इसमें घबराना नहीं होता। बड़ों का एक ही साइज़ होता है, मैं आपको बताऊंगी कफन में। यहाँ से लगाइए। अब ये कितने कपड़े हमने बना लिए? ठहर जाएं। ये चूंकि पहले भी हमारे प्रैक्टिकल्स होते रहे हैं, उसी का एक बचा हुआ कपड़ा है। इसको अब आप देख रहे हैं कि हम कोई कैंची इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हमारे पास 1 2 3 और 4 कपड़े।